भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर अत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिका गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जी सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद भक्ति वेदांता स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। जी आज की क्लास हमारे लिए बहुत स्पेशल है, हमारी टीम के लिए थोड़ी सी इमोशनल भी है, क्योंकि 1 महीने पहले हमने इस कथा ग्रुप को शुरू किया था। आप सब लोगों का संग हमें प्राप्त हुआ। गुरु जी के सानिध्य में उनकी गाइडेंस के अंदर हमने एक प्रयास जो है वो शुरू किया। आज 1 महीने एक किस्म से हो गया। आज ये अंतिम क्लास है इस 1 महीने की। उसके बाद हम ये देखेंगे कि आप लोगों से फीडबैक लिया जाएगा कि इस ग्रुप के बारे में क्या करना चाहिए, अगर आप लोग इच्छुक हैं आगे चलने के, और अगर जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या अच्छी रही तो हम इस ग्रुप को आगे बढ़ाने का प्रयास अवश्य करेंगे। जी उसके साथ साथ और भी बहुत रीजन से जो कथा है आज की वो स्पेशल है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए हमारी कथा आगे बढ़ रही है। कथा आगे बढ़ते बढ़ते वहां पहुंच गई है जहाँ पे राम कथा शुरू होने वाली है। हमने देखा था कि याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज मुनि जी की परीक्षा लेने के लिए उनको पहले शिव जी की कथा सुनाई। जो उनका प्रश्न था उन्होंने ये बताया। देखिए ये वैष्णव परिपाटी है कि वो कभी ये नहीं कहते कि भाई ये जो प्रश्न है ऐसा, इसका उत्तर मैं इस प्रकार से दे रहा हूँ। वो ये बताते हैं रेफरेंस के साथ कि भाई मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वैष्णवों ने ऐसा कहा है। जहाँ वैष्णव की बात आती है हम सब जानते हैं वैष्णव नाम यथा शंभु। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने जो कहा है, जो प्रश्न पूछा है पार्वती जी ने, उसका उत्तर जो जो शिव जी ने दिया है उसको बताने के लिए कथा को खींच कर याज्ञवल्क्य मुनि जो हैं वो कैलाश तक लेके आए हैं। हम उनके साथ हैं। कल हमने सुना कि पार्वती जी ने प्रश्न पूछे। पार्वती जी ने आग्रह किया कि पुराने जन्म का जो मेरा संशय था वो अभी दूर नहीं हुआ है ना। सबसे पहले अभी तो विवाह के बाद वो पहुंचे ही हैं। तो इस जगत में हम देखते हैं कि लोग जो है विवाह के बाद काम कथा करते हैं, ग्राम कथा करते हैं। यहाँ पे पार्वती जी ने श्री राम कथा की है, राम कथा का आग्रह किया है। अब जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें कुछ चीजें इसमें बड़ी बहुत गूढ़ नजर आती हैं। जैसे कि पार्वती जी के आग्रह में वो सब तत्व विद्यमान है जो हमारी भक्ति का आधार होना चाहिए। मतलब कम से कम एक सीरियस सिंसियर अगर हमें भक्ति करनी है, एक निष्ठ होकर अगर हमें भक्ति करनी है तो उनका क्या क्या आधार होना चाहिए उसको बहुत सुंदर तरीके से पार्वती जी ने अपने इस आग्रह में ही जोड़ दिया है। अब क्योंकि हम हर एक चीज को बहुत ध्यान से देख रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुक के समझना चाहिए कि देखिए ग्रॉस लेवल पे अगर हम समझे, एक स्थूल आधार पे मोटी मोटी बात अगर हम समझने का प्रयास करें, तो जिस चीज को हम लोग इंद्रिय तृप्ति कहते हैं वो 2 प्रकार की हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही प्रकार की है। वो एक आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति भी है ना। एक तो होगी भौतिक वस्तुओं से मिलने वाली इंद्रिय तृप्ति। दूसरी ये है कि आध्यात्मिक विषयों से भी इंद्रिय तृप्ति मिल सकती है। कैसे? अब क्योंकि ये बात वो है जो हम पहली क्लास में नहीं बोल सकते थे आपको, लेकिन आज इस महीने की अंतिम क्लास में बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग अब इन विषयों को थोड़ा भली भांति से समझने लगे हैं, परिचित हो गए हैं। तो देखिए भौतिक वस्तु से व्यक्ति जो है वो इंद्रिय तृप्ति कर सकता है। उसके साथ ही एक और इंद्रिय तृप्ति है जब वो ये कहता है कि ओ मुझे मंदिर जाके बड़ा अच्छा लगा, मुझे कथा सुनकर बड़ा अच्छा लगा, मन को शांति मिली, है ना। तो ये सब भी एक किस्म से इंद्रिय तृप्ति ही आती है। ये सब बुरी बात नहीं है, ये बात अच्छी है। लेकिन जब आप एक एडवांस लेवल पे पहुंच के उसको समझने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये भी एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है। इससे आप जब ऊपर उठेंगे तो आप देखेंगे कि एक जेन्युइन डिजायर टू टू सर्व, भगवान की भक्ति की एक आंतरिक इच्छा,
है ना? सत्यनिष्ठ होकर एक इच्छा, वो जहाँ पर आती है तो वहाँ पे हमें थोड़ा-सा तप करना पड़ता है। अब इस जगत में मेरे जैसे व्यक्ति अपनी अगर बात बताऊँ तो एक किस्म से हम कह सकते हैं कि एक जेनेरिक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है कई बार हमें आध्यात्मिक विषयों के साथ। लेकिन अगर भगवत प्रेम में हमें थोड़ा-सा तप करना पड़ जाए, तो हम सब लोग थोड़ा-सा हिचकिचाने लगते हैं, हेजिटेट करते हैं, सोचते हैं अरे! तप करने की क्या ज़रूरत है? बहुत लोगों से हम बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये व्रत करने की क्या ज़रूरत है ना? ये सब दिखावा करने की क्या ज़रूरत है? हम तो मन-मन में, तो वो इंद्रिय तृप्ति की श्रेणी में आता है। जो व्यक्ति भगवान के साथ प्रेम करता है, तो वो थोड़ा बहुत तप करने के मार्ग पर चलना शुरू हो ही जाएगा। आप देखिए इस जगत में जो भी प्रेम है, उसमें थोड़ा तो कष्ट उठाना ही पड़ता है, थोड़ा तो प्रयास करना ही पड़ता है, थोड़ा तब तो इन्वॉल्वड रहता ही रहता है। तभी वो प्रेम की परिभाषा में उसको हम शामिल कर सकते हैं, है ना? तो अब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम इसको इंद्रिय तृप्ति ना लेके हम भगवान की सेवा के लिए आगे बढ़ें और अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान हमारी मदद करेंगे, है ना? इसलिए आज हम सबका आपको ये मैसेज है हमारी टीम की ओर से कि आप भगवान से ये प्रार्थना करें कि हे भगवान मुझे आपकी भक्ति करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए थोड़ा-सा बल दीजिए। क्योंकि जहाँ तक हम पहुँच गए हैं, जहाँ तक पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न पूछ लिए हैं, शिव जी उनके उत्तर बताने वाले हैं, तो ये भी एक पड़ाव है। यहाँ से आगे वही व्यक्ति जा पाएगा जिसके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति का संचार हो रहा होगा। प्रत्येक व्यक्ति शायद ना भी जा पाए। आज हम आपसे ये भी कहेंगे कि जो व्यक्ति इस हम कथा ग्रुप में जुड़ गए हैं लेकिन उनको एक संकोच हो रहा है कि यहाँ से कैसे निकला जाए, उनको अगर यहाँ की बातें समझ में नहीं आ रही है तो हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो बेझिझक इस ग्रुप को छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ने वाली जो यात्रा है, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए शायद ना हो, है ना? अब तक जो हमने कैप्सूल दिया था, जो आपको बताया कथा में, उससे आपको ये पता लग गया है कि ये कथा आपके हृदय में जाकर कहीं कोई हलचल मचाती है या नहीं मचाती है। अगर लोग इसको इन्फॉर्मेशन समझ रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन तो देखिए बाहर बहुत उपलब्ध है। हमारा जो ध्येय है वो ये है कि गुरु जी की वाणी को आप तक पहुँचाना और अगर वो आपके हृदय तक पहुँची है, तो आप जैसा हमने कहा कि आप ये अनुभव करेंगे कि आपके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति का संचार हो रहा है और उसके साथ आप ये भी अनुभव करेंगे जिसके बारे में पार्वती जी ने पिछली बार बोल दिया था कि हे नाथ, शिव जी से कह रही थी कि हे नाथ, पिछली बार मैं चूक गई थी, पिछली बार मेरे से भूल हो गई थी, है ना? मैं इस बार चूकना नहीं चाहती, मैं अपने जन्म को सफल बनाना चाहती हूँ। इसलिए इसके पहले कि मेरा संशय, मेरी शंका, मेरी कमज़ोरी मुझ पर हावी हो जाए, तो वो होने से पहले मेरा रक्षण कीजिए। रक्षण कैसे करें? तो वहाँ पे पार्वती जी कहती है कि मेरे रक्षण के लिए आप हरि कथा को नियुक्त कर दीजिए। तो हम भी गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि हरि कथा का जो कवच है, वो सदैव हमारे चारों ओर रहे। इस जगत में कितनी सारी आने वाली चीज़ें हैं जो आकर हमारी भक्ति को नष्ट कर सकती हैं। हमारी भक्ति की रक्षा की जाए। पार्वती जी ने ये जो कहा है शिव जी को, ये उन्होंने अपने लिए नहीं कहा, ये उन्होंने हमारे जैसे जीवों के लिए कहा है ना? तो देखिए पार्वती जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। अम, दीदी आज शिव पार्वती जी हैं हमारी स्क्रीन पे, उनके एक बार दर्शन करके हम कथा को आगे बढ़ाएँ। हाँ जी प्रभु जी, मैं करती हूँ। जी, धन्यवाद। क्योंकि देखिए जैसा तुलसीदास जी ने प्रारंभ में ही कह दिया था कि ये हमारे माता-पिता हैं, है ना? हमारे माता-पिता का क्या मतलब है? कि वो हमें गाइड करेंगे, कहाँ जाने के लिए? भगवान की ओर जाने के लिए। जैसे प्रत्येक माता-पिता का हम इस डिटेल डिस्कशन कर चुके पिता न सस्यात्, पति न सस्यात्, स्वजनो न, ये सब सारा तो आप समझ ही चुके हैं। हम अब उसको थोड़ा-सा आगे बढ़ा रहे हैं। उसको आगे बढ़ाने के लिए पार्वती जी आज हमें ये बता रही हैं कि सत्यनिष्ठ भाव से भक्ति करने वाले के क्या लक्षण हैं और वो क्या चीज़ें हैं जो उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। जी, प्रणाम कीजिए भगवान गौरीशंकर को, आपकी स्क्रीन पे है। तो हम बात कर रहे हैं कि सत्यनिष्ठ भाव से अगर हमें भक्ति करनी है तो हमें क्या-क्या चीज़ें समझ लेनी चाहिए। यहाँ पर पार्वती जी जब हमें बता रही हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रही हैं। वो ये कह रही हैं ज्ञान और विज्ञान किसका? भक्ति का, है ना? यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। इसका मतलब वो मुनि जो बहुत ज्ञानी हैं, वो इस विज्ञान में मगन रहते हैं। ज्ञान और विज्ञान में क्या फ़र्क है? एक बात तो है ज्ञान, हमने एक थ्योरेटिकल बात सुन ली, किसी ने बताया, हमने सुन लिया। दूसरी बात है विज्ञान।
विज्ञान का मतलब ये है कि उस ज्ञान को हमने अनुभव किया है स्वयं, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। हमने कहा है कि ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है ना? फिर आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा पुनि सब वर्णहु सहित विभागा। इसका मतलब ये जो ज्ञान है, ये जो विज्ञान है, ये जो भक्ति है, इस सब का आप वर्णन कीजिए। कैसे? वर्णहु सहित विभागा, इसका मतलब डिटेल में बताइए। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें भी कुछ कुछ ऐसे ही आशीर्वाद मिला है शायद पार्वती जी से, क्योंकि जब से हमारी कथा शुरू हुई है ऐसी कुछ कृपा बन पड़ी है, गुरु जी की ऐसी इच्छा बन पड़ी है कि हम छोटे छोटे तत्वों की ओर, जहां पहले ध्यान नहीं जाता था, उस ओर भी हमारा विशेष ध्यान जा रहा है। इसका मतलब हम भी सहित विभागा ही कथा कर रहे हैं, है ना? फिर उसके बाद वो ये कहती हैं, पार्वती जी कह रही है, और राम रहस्य अनेका। पहले ज्ञान, ज्ञान जब विज्ञान बना तो फिर रहस्य जो है वो खुलने शुरू हुए, और एक नहीं, राम रहस्य अनेका। कौन बताएगा हमें रहस्य? कहू नाथ अति विमल विवेका, है ना? तो ये सारे तत्व जो एक रहस्य बनकर रहे हैं हमारे लिए सदैव से, वो प्रकट होने लगेंगे। कौन प्रकट करेगा? जिनका विवेक विमल है। किसका विवेक विमल है? भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का, है ना? और जब वो बोलेंगे तो वो जो हमने नहीं भी सोचा होगा वो सब तत्व हमारे आगे प्रकट हो जाएंगे एक लाइन में। क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं शिव जी। और उसके बाद पार्वती ये कहती है, जो प्रभु मैं पूछा नहीं हुई, सो दयाल राखू जन कोई। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। तो यहाँ पर पार्वती जी ये कह रही हैं कि भाई, जो मैंने पूछा वो तो पूछा ही, लेकिन जो मैंने नहीं भी पूछा वो आप अपनी इच्छा से, अपनी समझ से, अपनी खुशी से बताइए, है ना? क्यों? क्योंकि आप त्रिभुवन के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, इसको ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर तुलसीदास जी ने ये कह दिया है। हम बहुत सारे लोगों से समाज में मिलते हैं, वो कहते हैं आपको वेदों का अध्ययन करना चाहिए। बड़ी सुंदर बात है भाई, वेदों का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन वेदों का अध्ययन, वेद कोई अखबार नहीं है कि आपने पढ़ा और पता लग गया कि कल के मैच का क्या स्कोर था। वेद ऐसे नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज्ञान छुपा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति की समझ के हिसाब से छुपा हुआ है। देखिए, एक और बात ध्यान से हमारे समझने की, भगवान का जो कर्तव्य है वो ये है कि वो दोनों का पोषण करते हैं, विश्वास का भी और अविश्वास का भी। जो व्यक्ति भगवान को नहीं समझना चाह रहा, वो वेद पढ़ कर उसका वो अर्थ निकाल लेगा जिससे वो भगवान से दूर हो जाएगा। और हम देखते हैं समाज ऐसे लोगों से भरा हुआ है। और जो भगवान की तरफ जाना चाहते हैं उनको पढ़ने पे ये समझ में आएगा कि ये तो भगवान का ही संदेश है। लेकिन अगर उनको ये समझ में भी आ जाए तो भी आप सोचिए कि कितने वेद पढ़ेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। कलयुग में उम्र ही कितनी है हमारी, उसके ऊपर हमारे पास समय कितना कम है। फिर दूसरे, हमें हिंदी तो ठीक से आती नहीं है ना? अभी मैं सोच रहा था, बोलने वाला था कि ईमानदारी से जो भक्ति करेगा, फिर मेरे दिमाग में अंदर अंदर आया कि ईमानदारी तो उर्दू का शब्द है। तो एक मिनट अंदर अंदर सुना तो ध्यान आया कि सत्य निष्ठा के साथ। तो हिंदी तो हमारी इतनी कमजोर है, संस्कृत क्या खाक हम पढ़ेंगे, है ना? धातुएं क्या होती है, मात्रा क्या होती है, व्याकरण क्या है, इसके बारे में तो ज्ञान नहीं है। क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे? यहाँ पर कलयुग के लोगों के लिए विशेष तौर पर पार्वती जी ने ये बता दिया है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। इसका मतलब ये है कि रामचरितमानस जो है सब वेदों का सार है। क्यों? क्योंकि उसे गुरु बता रहे हैं। गुरु कौन है? शिव जी। ठीक। अच्छा, अब जब ये प्रश्न पूछ लिए पार्वती जी ने, शिव जी से पूछ लिए, तो देखिए शिव जी का क्या हाल है। गुरु के लक्षण देखिए। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। जो पार्वती जी के जो प्रश्न हैं उनको बहुत सुहाए। क्यों सुहाए? क्या क्वालिफिकेशन थी इन प्रश्नों की? इसका क्वालिफिकेशन ये थी, इसके अंदर एक गुण ये था कि ये छल विहीन है। इसका मतलब इनमें कोई छल कपट नहीं है ना? एक सरल हृदय के साथ पूछे गए हैं। अब जैसे जैसे पूछा, कल भी हमने बात की कि पार्वती जी ने कहा कि किस प्रकार राम जी का अवतार हुआ, बाल चरित्र उनका समझाइए, कैसे वो बड़े हुए, विवाह, वो सब। तो जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं, हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। तो वो जैसे जैसे पार्वती जी पूछ रही हैं वैसे वैसे वो सब लीलाएं शिव शंकर भोलेनाथ के आंखों के आगे जो है वो प्रकट होती चली जा रही है, और प्रकट होती चली जा रही है तो उनकी आंखों से जो है वो आंसू बह रहे हैं, है ना? तो अब जब उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं तो एकदम सारे जो लक्षण हैं वो
हमें प्रतीत हो रहे हैं कि कैसे अश्रु कंप पुलक उनके पूरा भगवान को ध्यान करते ही, है ना? क्यों? क्योंकि हम भगवान के सामने प्रस्तुत हुए हैं पार्वती जी के माध्यम से। पार्वती जी तो प्रश्न कर रही हैं, लेकिन शिव जी समझ गए हैं कि पार्वती जी जो हैं अपने प्रश्न कर हम सब का भला करने वाली है, जगत का भला करने वाली है, उनके बच्चों का भला करने वाली है। कितने कितनी प्रसन्नता का विषय है ना? इसको आप कथा मत समझिए, इसको अपने हृदय से एक बार छू कर देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है। एक पिता जो है अपने बच्चों की भलाई को लेकर कितना प्रसन्न हो सकता है जब उसे ये पता लगे कि उनकी अब भलाई होने को है, एक जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर तक की। तो हमारे लिए एक किस्म से एक सीख भी है कि जब हम इस प्रकार से प्रस्तुत हों शिव जी के पास, वैष्णवों के पास, तो न केवल हम अपना कल्याण कर पाएंगे बल्कि वैष्णवों की प्रसन्नता का कारण भी बन पाएंगे, है ना? तो श्री रघुनाथ रूप उर आया, परमानंद अमित सुख पाया। अब परमानंद, परम आनंद मिला है शिव जी को, अमित सुख मिला है। सुख कैसा मिला है? अमित, कभी खत्म ना होने वाला, है ना? तो ये होने के बाद क्या हुआ? बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। यहाँ पे सुनिए तुलसीदास जी अगला दोहा क्या लिखते हैं। वो ये कहते हैं, मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। वो ये कहते हैं मगन ध्यान रस, जैसे जैसे अभी हमने कहा ना कि भगवान की सारी लीलाएं जो है वो उनकी आंखों के आगे घूमने लगी हैं, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने हृदय में उनको धारण किया। और जैसे हम मान लीजिए टीवी ऑन करके कोई लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, ऐसे वो लीलाएं जो हैं वो भगवान शिव के मानस पटल पर चलने लगी, चलचित्र के जैसे। अब ये तो चलने लगी मगन ध्यान रस दंड जो, दो दंड के लिए वो उसमें चले गए। दो दंड मतलब ये समझिए 24 मिनट को दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48 मिनट्स, 48 मिनट के लिए वो ध्यान में हो गए। अब पार्वती जी सोच रही है ये क्या हुआ, ये वापस ध्यान में चले गए क्या? पिछली बार ध्यान में गए थे तो 87,000 वर्ष के बाद बाहर आए थे। तो अब क्या होगा? पार्वती जी ने इस जगत के कल्याण के लिए जो प्रश्न पूछा है, क्या शिव जी उनका उत्तर नहीं देंगे? ये अभी वो सोच ही नहीं है कि 48 मिनट बीत जाते हैं। अब ये 48 मिनट जो हैं ये पार्वती जी को 48 युग के समान प्रतीत हो रहे हैं। तो कैसे वो बाहर आए शिव जी अपने ध्यान से? क्योंकि उन्होंने उसके लिए प्रयास किया। पुनि मन बाहर कीनी, इसका मतलब मन उनका जो भगवान की लीला में चला गया था उसको खींच के बाहर निकाला है ना? मन बाहर कीनी, उनकी इच्छा नहीं थी लेकिन खींच के बाहर निकाला है। ये है वैष्णव का बलिदान, है ना? रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। क्यों वो बाहर इसलिए आए हैं? ताकि इस जगत का कल्याण हो सके। अपनी खुशी को छोड़ के उनको समाधि में जो आनंद आता है ठाकुर जी की लीलाएं सब देखने के लिए एकदम चरित रूप में, उसको उन्होंने छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ दिया? आपके और मेरे लिए छोड़ दिया, है ना? अभी देख रहे थे हम कि कितने हर्षित हो गए थे, अश्रु कंप पुलक लक्षण सब प्रतीत होने लगे थे। अपने ध्यान में चले गए, इस दुनिया से उनको कोई लेना देना ही नहीं है। ये है सच्चे भक्त की निशानी। लेकिन आपके और मेरे लिए वो बाहर आए कि एक दिन हम यहाँ बैठकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। एक व्यक्ति हमें से कोई बोल रहा है, बाकी व्यक्ति सुन रहे हैं और आंख बंद कर कर भगवान का ध्यान कर रहे हैं कि आज हमारे जो सौभाग्य है उसके कपाट खुल गए हैं, है ना? अपने अपने भाग्य को निहारिए कि भगवान गौरी शंकर जो है वो यहाँ पर बैठे हैं और बोलने को है राम कथा। शिव जी ये कहते हैं कि राम कथा क्या करती है, राम कथा के बगैर क्या करती है, पहले वो ये बोलते हैं। वो कहते हैं, झूठे उस सत्य जाही बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजू पहचाने। बिना राम कथा के जो झूठ है वो सत्य प्रतीत होता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, संसार की वास्तविकता ही यही है कि इस संसार में जो भी झूठ चल रहा है हमें वही सत्य लगता है, परम सत्य प्रतीत होने लगता है। फिर हम क्या करते हैं? शिव जी कहते हैं कि जब हम ऐसा करते हैं तो एक रस्सी को भी हम सर्प मान लेते हैं। एक कोई रस्सी पड़ी हुई है वो हमें सांप के समान प्रतीत होती है। इसका मतलब ये है हम प्रत्येक वस्तु से, चाहे वो हमें हानि पहुंचाने वाली हो या ना हो, भयभीत रहते हैं। इस संसार में आके भयभीत रहते हैं, अरे ऐसा ना हो जाए, हाय ऐसा ना हो जाए, ये वैसा ना हो जाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम राम कथा से वंचित हैं। ये हम नहीं कह रहे, शिव जी कह रहे हैं, है ना? कथा होने से क्या होगा? अगर हम कथा की शरण लेंगे और उसको बिल्कुल सत्य निष्ठा के साथ अपने जीवन में उतारेंगे, तो शिव जी कहते हैं अचानक कुछ होगा। क्या होगा? जैसे एक व्यक्ति नींद से जैसे ही जागता है, तो जागने के साथ ही वो व्यक्ति स्वप्न और वास्तविकता के अंतर को जान लेता है, माया के ताप से मुक्त होने लगता है ना?
तो वो राम जिनकी कथा से ऐसा-ऐसा होता है, उनके बारे में शिव जी यहाँ पे घोषणा करते हैं कि उन श्री भगवान के बाल रूप को मैं पूजता हूँ। किनको पूजते हैं? श्री भगवान के बाल रूप को पूजते हैं। जिनके नाम के जाप से हमारे सौभाग्य के कपाट खुल जाते हैं। जैसा अभी हमने कहा ना, नाम के जाप से, तो शिव जी ये बोल रहे हैं कि मेरे अंदर जिस भी वस्तु का संचार हो रहा है, जो भी शक्ति मेरे पास है, सब भगवान के नाम के जाप का प्रभाव है ना? कहते हैं बंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। जिसके नाम के जाप से सब सिद्धियां जो हैं वो सुलभ रूप से आ, हमें उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक, अब शिव जी जो है वो पूरे मूड में आ गए हैं। अब राम कथा का जो है वो अ, जो एक बाड़ लगाई हुई थी उसको तोड़ के, बांध को तोड़ के, अब वो कथा का जो रस है वो एकदम उमड़ उमड़ कर हमारी तरफ आने के लिए बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर शिव जी वो कहते हैं, ये शिव जी का कहा हुआ है जो हम अक्सर सुनते हैं ना, मंगल भवन मंगलहारी द्रवु सुदशरथ अजर बिहारी। बालूट की बात की थी ना उन्होंने, तो ये कह रहे हैं कि मंगल भवन मंगलहारी द्रवु सुदशरथ अजर बिहारी। इसका क्या मतलब है? आप सब जानते ही हैं कि भगवान जो है वो मंगल का भवन है। मतलब इसको इंग्लिश में बोला जाए तो ही इज एब्सोल्यूट। एवरीथिंग अबाउट गॉड, अबाउट श्री भगवान इज श्री भगवान हिमसेल्फ, है ना? भगवान की कथा भी भगवान है, भगवान का विचार भी भगवान है, भगवान के जो भक्त हैं वो भी भगवत्ता का ही एक रूप है। तो मंगल भवन, है ना, मंगल से ही बने हुए हैं और कुछ उनमें है ही नहीं। अमंगलहारी, अमंगल को बिल्कुल हर लेते हैं ऑटोमेटिकली। जिस प्रकार से सूर्योदय जब होता है तो अंधकार स्वतः ही चला जाता है, उसी प्रकार जहाँ भगवान, भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति होती है, वहां से सब अमंगल जो है वो चला जाता है। द्रऊ सु दशरथ अजर बिहारी, ये वो भगवान है जो दशरथ जी के आंगन में विहार कर रहे हैं, है ना? तो शिव जी ये कह रहे हैं और शिव जी की बात सुन के हमें ऐसा लग रहा है कि काश वो भगवान हमारे हृदय को भी वैसा ही आंगन बना ले जैसे दशरथ जी के आंगन को उन्होंने अपना के रखा है। बोलते बोलते देखिए शिव जी कितनी बड़ी बात पे हमें ले आए हैं। अगर हम एक मिनट के लिए थोड़ा रुक के सोचें कि कितनी बड़ी बात है वास्तव में, हमारा हृदय अगर ऐसा आंगन बन जाए जिसमें भगवान जो है वो आकर अपनी लीलाएं करे, तो कितनी बड़ी बात है। और वो संभव है ना? संभव कैसे है? क्योंकि जब हम हरि कथा को लेकर आते हैं अपने हृदय में, तो हरि कथा में वो सब लीलाएं छुपी हुई हैं जो भगवान कर रहे हैं। तो दशरथ महाराज के आंगन में है। अब शायद आगे भी कर सकते हैं, लेकिन एक मेरे दिमाग में बात आई है, सिर्फ एक मिनट लूंगा मैं आपका। दशरथ महाराज की जो बात है, तो दशरथ महाराज के घर में ही जन्म क्यों लिया भगवान ने, उसके पीछे की कथा है, आप सब लोग शायद जानते भी होंगे, बट विल डिस्कस इट वेरी शॉर्टली, वेरी ब्रीफली। मनु और शत्रुपा जी जो थे उन्होंने भगवान की बड़ा भक्ति की। भगवान प्रकट हुए, भगवान से वरदान मांगा, उन्होंने कहा कि हमें आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मेरे समान तो कोई है ही नहीं, तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं ही आपका पुत्र बन के आ जाता हूँ। धन्य हो गए मनु और शत्रुपा, धन्य है उनकी भक्ति। उन्होंने और कुछ नहीं मांगा, भगवान को ही मांग लिया। भगवान ने कहा तथास्तु, उन्होंने कहा और कुछ मांगेंगे? तो अब थोड़ा सा हिचकिचाए मनु जी और फिर उन्होंने मांगने के लिए अपना मुंह खोला। भगवान कहते हैं मांगिए, आप क्या मांगते हैं, मैं आपको वचन देता हूँ कि आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पे मनु जी क्या कह रहे हैं, अपने हृदय को संभाल के रखिए। कितनी बड़ी बात बोल दी उन्होंने। उन्होंने ये कहा कि प्रभु जब आप हमारे यहाँ आएंगे ना, तो हमें अपना खूब प्रेम प्रदान करना। तो भगवान खुश हो गए, बोले अरे मेरा भक्त मेरे प्रेम मांग रहा है। बोले प्रदान किया। बोले प्रभु आपके प्रति अगाध हमारा प्रेम रहे। भगवान कह रहे हैं रहेगा। और फिर मनु जी अचानक गंभीर हो जाते हैं और एक बात बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर मेरा आपसे विरह हो जाए तो प्रभु मैं अपने प्राण इस प्रकार से तड़प तड़प कर त्याग दूं जैसे मछली बिना जल के तड़पती है। मछली बिना जल के क्या करती है? मरना चाहती है जल के बिना, पर जल नहीं है तो मृत्यु भी सुगम नहीं है। कैसे तड़प तड़प के मरती है। मनु जी रो पड़े। उन्होंने कहा भगवान से कि हे भगवान, अगर मेरे भाग्य में आपसे विरह हो जाए तो मेरी मृत्यु वैसे ही हो, तड़प तड़प के, जैसे एक मछली बिना जल के अपना शरीर त्याग देती है। तो देखिए ये होती है भक्ति। हमने कहने को तो कह दिया, हम सब बोलते रहते हैं, प्रोफेशनल सिंगर्स जो हैं यूट्यूब पे गाते रहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, है। तो लेकिन इसका मतलब कितना डीप है, कितना गूढ़ है। दशरथ महाराज कह रहे हैं कि आपका विरह हुआ तो ऐसे नहीं कि मैं अचानक मर जाऊं, बोले तड़प तड़प के मेरी मृत्यु हो जाए। आपसे विरह मतलब मेरा जो प्रेम है
जब विरह होगा तो वो प्रेम और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाएगा। तो उस एक अवसर के लिए दशरथ महाराज ये मांग रहे हैं भगवान से, है ना। तो ये बात ऐसी उठी इसलिए हमने 1 मिनट के लिए बोल दिया, समय तो कम था आज हमारे पास, लेकिन हमारा ये मानना भी है कि भारतवर्ष के लोगों का अभी रामचरितमानस के सदस्यों से परिचय हुआ नहीं है। अगर परिचय हो गया, और जब परिचय हो गया, तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे जीवन में ये सब जितने भी परिवार के सदस्य हैं, उनका आशीर्वाद बरसेगा हमारे ऊपर। तो चलिए खैर वो तो आगे के लिए है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कल हमने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि एक और गंगा जी जो है वो प्रकट होंगी, एक और गंगा जी का प्राकट्य होगा, वो प्राकट्य भी समीप है। तो अब चलो ये सब सारा हो गया, हमने देखा कि शिव जी ने मंगलाचरण बोल दिया है ना। उन्होंने कह दिया है कि मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। इसका मतलब शिव जी जो है बिल्कुल अब कथा बोलने के लिए एकदम एकदम उत्कंठित हो गए हैं, बोलने वाले हैं अब, हैं, स्वयं को रोक नहीं पाते। लेकिन उससे पहले शिव जी एक बात बोलते हैं, बहुत बड़ी बात बोलते हैं। शिव जी कह रहे हैं इतनी देर से मैं देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, सब लीला हो रही है और मैं बोला नहीं, लेकिन अब मेरे से रुका नहीं जा रहा। शिव जी कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। वो ये कह रहे हैं कि गिरिराज कुमारी, राम जी की कथा मैं करूंगा, अवश्य करूंगा, लेकिन उसके पहले धन्य हैं आप, धन्य हैं आप, धन्य हैं आप, क्योंकि आपके समान कोई उपकारी नहीं है। अब तक भी जिसने इस भेद को नहीं जाना था, शिव जी ने अब वो भेद खोल ही दिया। उन्होंने एक किस्म से हमें बता दिया। देखिए अभी हमने कहा था कि भगवान विश्वास और अविश्वास दोनों का पोषण करते हैं। दुर्योधन को ये मानना ही नहीं था कि कृष्ण भगवान है। भगवान ने उसको वो ही फैसिलिटी दी, एक ऐसी ही बुद्धि दी जिसके जिसके द्वारा वो भगवान को समझ ही नहीं पाया, अपने सामने भगवान को रहते हुए न दे सका, है ना। ये एक जब हम छोटे थे एक कविता पढ़ते थे, अब पता नहीं वो ठीक से ध्यान भी है मुझे कि नहीं है। वीर रस के कवि थे रामधारी सिंह दिनकर जी की, उनकी कुछ इस प्रकार से कथा थी कि भगवान ने 5 काम मांगे, है ना। भगवान ने कहा कि रखो तुम अपना राज्य तमाम, दे दो बस मुझको तुम 5 ही ग्राम। फिर वो ये लिखते हैं कि ये तो दुर्योधन से मांगा था ना, लेकिन आगे वो कहते हैं कि इतना भी दुर्योधन दे न सका, आशीष हरि का वो ले ना सका। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा कि इसकी इच्छा ही नहीं है भगवान को जानने की, तो मैं इसे वैसी बुद्धि दूं जिससे वो भगवान को ना जान पाए। अर्जुन जो था वो भगवान की भक्ति करना चाह रहा था, इसलिए वो देख रहा था कि मेरे सामने स्वयं श्री भगवान खड़े हैं, है ना। तो अब तक अगर हमारा कोई संदेह था, तो यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं कि पार्वती जी आपकी महानता का गुणगान मुझे करने दीजिए, मुझे उद्घोषण करने दीजिए एकदम जोर से यहाँ पर, क्योंकि सब लोग अब ध्यान देंगे, राम जी की कथा शुरू होने वाली है ना। लेकिन राम जी की कथा, शिव जी ये कहते हैं जब तक पहले गिरिराज कुमारी जी की जय नहीं होगी तब तक वो कथा कैसे शुरू हो सकती है, क्योंकि यही तो है जो हमें खींच कर यहाँ पर लेके आई है। आप सब लोग लीला सुन चुके हैं। तो शिव जी यहाँ पर कह रहे हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। अगर हमारे ऊपर किसी का कोई उपकार है, किसी को हम उपकारी कह सकते हैं, तो केवल उस व्यक्ति को कह सकते हैं जो हमें भगवान तक लेके जाने का सामर्थ्य रखता है। और कितने बलिदान दिए हमें वहां तक लेके जाने के लिए। वो ये कहते हैं पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। आप मुझसे रघुपति जी की कथा प्रसंग पूछ रही हैं। मुझे पता है क्यों पूछ रही हैं, क्या आप जानती नहीं? आप भली बात ही जानती हैं, लेकिन आपने पूछा है तो इसलिए क्योंकि आपकी इच्छा है कि एक गंगा तो मेरे ललाट से बह रही है, मेरी जटाओं में बह रही है, और एक और गंगा का प्राकट्य आप करने चाह रही हैं। ये वो गंगा है। देखिए गंगा तो गंगोत्री से चलती है ना, और जाके सागर में मिल जाती है। अगर हमारा घर गंगा के आसपास नहीं है तो गंगा स्नान का सौभाग्य हमें सुलभ प्राप्त नहीं होता। लेकिन ये जो कथा की गंगा है, ये शिव जी कहते हैं कि अब ये कथा की गंगा बहेगी और जगह जगह जाएगी, जहां जो कोई इसको सुनेगा वो कथा की गंगा में स्नान करेगा, है ना। सकल लोक जग पावनी गंगा, ये वो गंगा है जो सकल लोक को, समस्त जगत को पावन कर सकती है ना। और बोले कि ये ऐसा इसलिए, तुम कह रहे हो ना पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, तो यहाँ पे शिव जी कहते हैं तुम रघुबीर चरण अनुरागी। अगर रघुनाथ जी के चरण में किसी की भक्ति है तो पार्वती जी तुम्हारी है। फिर भी अगर कोई प्रश्न हुआ है तो इसलिए नहीं, प्रश्न जगत हितकारी, क्योंकि आप जगत का हित चाहती हैं, है ना। इसलिए आपने ये जो है ये प्रश्न पूछा है।
तो देखिए ये प्रश्न हो चुका, अब राम कथा की पारी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे साथ जो हमारा आपका 1 महीने का जो साथ था वो समाप्ति की ओर है। हमारे मनस पटल पर विद्यमान है भगवान गौरी शंकर, हम देख ही रहे हैं। लेकिन इस मंच का पर्दा भी नीचे आ रहा है। जो लोग इस पर्दे को खोलकर भगवत लीला के दर्शन के अभिलाषी होंगे वो हमें फीडबैक फॉर्म हम आपको एक देंगे, वो भर के आप हमें दे सकते हैं, बता सकते हैं कि ये जो कथा है ये आपको कुछ इससे लाभ हो रहा है। हमें बताइए, क्योंकि अगर लाभ सही में हो रहा है और वो लाभ उठाने वाले लोगों की जो संख्या है वो ज्यादा है, तो ये पर्दा फिर से उठ जाएगा जो आज हम देख रहे हैं कि नीचे आ रहा है। और ऐसा लगता है कि ये पर्दा शायद उठेगा। पर्दा इसलिए उठेगा क्योंकि ये शायद भगवान की इच्छा है कि पर्दा उठे। हम्म। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान गौरी शंकर हम सबको अपनी बारात में ठेल कर यहाँ तक ले आए हैं। शायद उन्हीं की ये मर्जी है कि भगवान के वो दर्शन कराना चाहते हैं। अ, हम तो यहाँ पे ऐसे आ गए हैं जैसे बारात के बाराती आए हैं। एक बार सोचिए जरा, हम बाराती कैसे हो सकते हैं? तो लेकिन ऐसा एक आपसे बात करते करते ऐसा लगा, इसलिए मैंने बोल दिया। ये कैसे हुआ ये तो हम स्वयं नहीं जानते। कब निमंत्रण आया, कब हम अपने अपने कर्मों की राख उड़ाते हुए चलते चलते नाचते गाते कैलाश पर आ पहुंचे हैं, है ना? जहाँ पर भगवान गौरी शंकर विद्यमान है, विराजमान है। मेरे जैसा जीव जो भूत की योनि के लायक भी नहीं है, उसे आप सब लोगों ने कैसे अपने बीच में छुपा कर बारात में यहाँ तक ले आए हैं, ये मुझे स्वयं भी नहीं पता। प्रेत योनि से प्रेम प्रेम योनि की ओर लेके आ रहे हैं आप मुझे। आप लोगों के साथ ये समय कैसे गया इसका पता ही नहीं चला। जो लोग शायद अब इस ग्रुप के साथ आगे नहीं चल पाएंगे उनको मेरा नमन है कि आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया। जो लोग इस विचार के हैं कि हमारी सेवा उनके स्नेह स्नेह से पर निर्भर है, अगर वो चाहेंगे तो वो हमें बताएं कि हम ऐसा क्या प्रयास करें कि उनके निर्देशों का हम भली भांति पालन कर सकें। अ, जी, आज की हमारी क्लास यहाँ पर फिनिश होती है। 1 महीने का हमारा जो आपका प्रॉमिस था उसको हमने पूरा किया। इसमें कुछ विघ्न तो आए, उसके लिए हम आपसे क्षमा माँगते हैं। कई बार क्लास का हमें 2 बार टाइम भी चेंज करना पड़ा। हमने अपना प्रयास किया। ये कथा आपने ऑस्ट्रेलिया से सुनी, ये कथा आपने हांगकांग से सुनी, ये कथा ग्वांगझू में हुई, ये कथा शंघाई में हुई, ये कथा ज़िनजियांग में हुई, क्योंकि इन सब शहरों में हम लोग थे उस वक़्त जब हम ये कथा कर रहे थे। कई बार बहुत चुनौतियाँ थी, लेकिन गुरुजी ने ऐसी कृपा दी कि हर जगह पर जहाँ पर नेटवर्क भी कम था, वहाँ पे किसी न किसी तरीके से कथा के समय वो हमें एक ऐसी सुविधा मिली कि हम कथा कर पाए। और जहाँ-जहाँ हमारी सेवा में कोई त्रुटि रह गई है, तो आप सब लोग साग्रही हैं। आप विशेषकर मुझे अम, छोटा जानकर क्षमा कर दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा कि दोबारा मौका मिले कि हम आपकी सेवा कर पाएँ। जी, विशेष हरे धन्यवाद है कृष्णा हमारी प्रभु टीम जी। को। हरे कृष्णा जी, प्रभु हरे जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। जी, दंडवत प्रभु प्रणाम जी, दीदी। ये राम कथा के लिए मुझे नहीं लगता सबसे कोई परमिशन या फीडबैक की मतलब उसकी फॉर्म की जरूरत है। आप प्लीज कंटिन्यू करिए इसको। जी, ये धन्यवाद मतलब दीदी। सही प्रभु में जी, हम मैं भी बिल्कुल सुनना चाहते सारे हैं। ऐसे। हाँ जी, इसके लिए बहुत कोई ऐसी कोई श्रद्धा आवश्यकता ही से नहीं है बिल्कुल। सुनेंगे। जी, थोड़ी-सी हमारी ये इच्छा है कि संख्या थोड़ी बढ़ जाए, क्योंकि हमारे पास और भी ग्रुप चलाने की ऑप्शन है, अलग-अलग हैं। हमें ये लगता है कि शायद वहाँ लोग ज़्यादा आएँगे, हमारी सेवा ज़्यादा होगी। इसलिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते आए हैं कि आप और लोगों को भी कथा में जोड़िए। कथा में लोग आने चाहिए। ग्रुप में 550 लोग हैं, लेकिन लोग देखते हैं हम कम आते हैं कई बार कथा के लिए। अगर लोग और आगे आएँगे, तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। वैसे देखिए, सबसे बड़ा धन्यवाद आप लोगों का कि आप समय-समय पर हमें संदेश भेजते हैं अपने से स्नेह से भरे हुए, जिसे जब हम सुनते हैं, जब पढ़ते हैं, तो हमारा उत्साह बहुत बढ़ जाता है ना? हमारे लिए ऑक्सीजन के जैसा है। जब हमें ये पता लगता है कि आप लोग इस कथा को पसंद कर रहे हैं, इनसे आपके जीवन में कोई लाभ हो रहा है, तो हमें अचानक लगता है कि अरे! हमारे जैसे जीव को भी गुरुजी ने सेवा में लगा दिया, हम भी किसी काम के हैं। तो उसके लिए आपका बार-बार आभार, हमारे पास तो शब्द नहीं है कहने के लिए। जी, मैं अब आज का जो सेशन है, निशा दीदी हमारे साथ हैं, मुझे जाना होगा। मैं रास्ते में बीच में रुक के कमरे में घुस गया ताकि ये कथा हो सके। आई नीड टू बी ऑन माय वे। मैं बाहर आया हूँ चाइना में। आई एम गोइंग बैक टू माय होटल नाउ। जी, ये बंद करने को है जिस जगह पर मैं आया हूँ। लेकिन निशा दीदी आपके साथ हैं, उनके साथ बात कीजिए। कल आपको एक फीडबैक फॉर्म भी मिलेगा।
और जैसा हम हमेशा कहते हैं कि और भी लोगों को अगर आप जोड़ें इसमें, ऐसे लोगों को मत जोड़ें जो कथा सुनना नहीं चाहते हैं, है ना? कोई बात नहीं, उनका समय नहीं आया है, हम उनको पलट नहीं सकते। लेकिन कहीं अगर छोटी-सी चिंगारी है, तो हमारा काम ये है कि उसको हवा देके, उसकी जो भक्ति की अग्नि है, यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित कर सकें। तो आप देखिए, ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए, ठाकुर जी आपको सेवा का माध्यम बनवाएँगे। जी, जैसा हमने कहा कि हमारे साथ जुड़ने के लिए, यहाँ तक आने के लिए, इतना स्नेह देने के लिए, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, हमारे पास तो शब्द नहीं है कि किस प्रकार से आपका धन्यवाद किया जाए। लेकिन फिर भी हम बार-बार ये बोलते हैं कि बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आप बात कीजिए निशा दीदी से, मुझे अभी निकलना होगा, तो आप आज्ञा दीजिए। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा जय श्री प्रभु राम, जी, जय दंडवत श्री राधे। प्रणाम। अनंत कोटि हरे धन्यवाद कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी जी, राधे राधे। दंडवत जय श्री प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, राधे राधे। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा हम निशा दीदी। हरे कृष्णा जी। हरे जी कृष्णा पहले दीदी। रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेना है क्योंकि कथा हो चुकी है, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी हमारा नाम जरूर ऐड कर लीजिएगा, फॉर्म भरा जाए या ना, लेकिन हमें मत छोड़िए।